Hello everyone, welcome back to Study with Focus PYQs. I hope all are fine. तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं मेरा चैनल स्टडी को डेडिकेटेड है। मैं स्टडी से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करती हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को अपलोड करती हूँ और कुछ हद तक मैं कंटेंट भी प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए और आप फ्री कॉस्ट क्वेश्चन पेपर्स का लाभ उठाएँ। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में हम जो 10th का पेपर है हिंदी का वो देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम 10th का हिंदी का पेपर डिस्कस करेंगे। तो गाइज़ ये 80 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। इसमें सेट्स होते हैं वो अलग अलग आते हैं ABCD। ठीक है, तो ये आपने इसके कुछ जो निर्देशक हैं वो देख लीजिए। मतलब 4 खंडों में पेपर आएगा। ठीक है, सभी खंड हमें करने होंगे। जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे, सभी करने हैं। ठीक है, फिर बचे हुए खंड होंगे, इनमें सभी जो प्रश्न हैं वो करने होंगे। ठीक है, और में ऑप्शंस भी दे रखा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें गद्यांश दे रखा है गाइस। देखिए जो पहला खंड है उसमें गद्यांश दे रखा है। आप गद्यांश को पढ़िए, फिर इसके जो आंसर्स हैं वो यहाँ से निकालिए। ठीक है, ये हिंदी का 10th का पेपर है। देन इसमें सेकंड काव्यांश आ गया, गद्यांश हो गया वो तो एज एक स्टोरी टाइप होगा, बुक का आएगा। काव्यांश में क्या होता है, एक पोइम होती है। ठीक है, तो आपको ये पोइम पढ़ना है, इसका डिस्क्रिप्शन निकालना है, इसका समरी निकालना है, फिर आपको ये जो आंसर्स दे रखे, जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं इनके आंसर देने हैं। ये हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। फिर ख खंड आ गया, मतलब सेकंड सेक्शन आ गया। सेकंड सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इसमें वाक्य भेद पर प्रश्न दे रखे हैं, 5 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से आपको 4 के उत्तर देने हैं। ठीक है, इन 5 में से आपको 4 करने हैं। ठीक है, आपको जो आता हो अच्छे से आप वो कंडक्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें वाच्य दे रखा है, 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको 4 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पद परिचय के आधार पर 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको इसमें भी 4 करने हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 6 में अलंकार, अलंकार से आधारित है ये क्वेश्चन, इसमें 5 प्रश्न दे रखे हैं, आपको इसमें भी 4 करने हैं। ये सब व्याकरण का पोर्शन था इसमें। अब आ गया पाठ्य पुस्तक का। ठीक है, जो बुक का हो गया, इसमें एक गद्यांश दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गद्यांश, 5 नंबर का ये गद्यांश है। आपको पहले अच्छे से ये गद्यांश पढ़ना है। ठीक है, फिर इसका आंसर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में जो भी प्रश्न उत्तर हैं वो आ गए। ठीक है, इनका जो आंसर है, इनका जो उत्तर है 25 से 30 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं, आपको कोई भी 3 करने होते हैं। अगर आपको जो अच्छे से 3 प्रश्न आ रहे हैं, बुक से आपने पढ़ा है, 3 प्रश्न आपको अच्छे से आते हैं तो आप वो कंडक्ट करिए। 4 दे रखे हैं इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में काव्यांश का पार्ट आ गया। जो भी बुक की जो भी पोइम थी वो पोइम यहाँ है, उसका आंसर आपको देना है। एक एक पढ़ के अच्छे से पोइम को पढ़ना है, पहले पता लगाना है कि पोइम में क्या है, फिर उससे रिलेटेड इसके जो आंसर्स है, जो ऑप्शन है वो चूज़ करने हैं। फिर दोबारा प्रश्न उत्तर आ रखे हैं, जो भी कविताएं हैं उनके आधार पर प्रश्न उत्तर हैं।
4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, 3 के उत्तर देने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, ये थोड़े से लॉन्ग टाइप के आ गए, ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, जो चैप्टर्स हैं उन्हीं में से हैं। 50 to 60 वर्ड्स में इनका जो शब्द लिखने हैं, मतलब कि जो शब्द होंगे, जो भी आंसर का जो लेंथ होगा 50 to 60 वर्ड्स होंगे, ठीक है। तो आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं। आपको ये 3 प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनमें से कोई भी 2 करने हैं, ठीक है। 8 नंबर का ये है पूरा। फिर गए खंड सेक्शन थर्ड में कोई भी मतलब कि 3 विषय में से एक विषय दिया गया है, जिसको है ना संकेत बिंदुओं के आधार पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। ये 3 जो हैं टॉपिक दे रखे हैं, इन पे आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे उस पे अनुच्छेद लिखना है। 120 वर्ड लिमिट दे रखा है। फिर आपको ये लिखना है प्रश्न पत्र। जो पत्र है 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है आपको, कोई भी शिकायत से रिलेटेड, जिससे भी रिलेटेड है। ये 2 दे रखे हैं, 13 का प्रश्न है। आपको इन दोनों में से जो अच्छे से आता हो वो लिखना है। ये 5 नंबर में है, दोनों 5-5 के हैं, इक्वल नंबर के हैं। आपको जो अच्छे से आता हो आप वो कंडक्ट करें। फिर क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या करना है, इसमें जो वो बोलते हैं ना, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में भी 2 ऑप्शन दे रखे हैं, कै और खै, दोनों में से एक करना है। इसमें आपको किसी पद के लिए आवेदन करना है, ठीक है। मतलब वो एक तरीके से वो क्या बोलते हैं उसको, अपना जो रेज्यूमे बनाते हैं ना, उस टाइप से कुछ है ये, ठीक है, जॉब के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 सेम 5-5 में है, आपको जो आए आप वो कंडक्ट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इसमें है ना ये 4-4 नंबर में है, आप दोनों में से कोई भी एक करिए, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें मतदान अनिवार्य कर्तव्य है कि इस विषय पर चुनाव आयोग से आपको इसमें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट करना है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट करके बताना है जो भी वोटिंग होती है उसके बारे में, ठीक है। कै और खै में क्या होगा कि आपका कोई फ्रेंड है, उसको एडमिशन चाहिए, मतलब कि उसके लिए आपको क्या करना है, लगभग 40 शब्दों में उसे बधाई और शुभकामनाएं दे। ये एज ए आर्टिकल लिखना है, ऊपर वाला क्या है, एक एडवर्टीजमेंट है, ठीक है। तो गाइज ये हिंदी का पेपर था, 10th CBSE हिंदी का पेपर, बिल्कुल ही इजी पेपर है। आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से कंडक्ट होगा। अगर आपको और भी हमारी क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट करें। मिलते हैं एक नए पेपर के साथ, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।